हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ईयर 2020 में जेई में पूछे गए थे। ओके। सो इससे रिलेटेड और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रीवियस ईयर्स, एनटीए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज उसको चेक करें। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। The reagent from the following which converts benzoic acid to benzaldehyde in one step is। Now guys, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है बेंजोइक एसिड एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। रिडक्शन कैसे पता लगा कि वी नो एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देन फर्दर जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो दे कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। सो एंड वाइस वर्सा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो दिस, एंड इसका रिडक्शन करेंगे तो दिस। सो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि दिस इज अ रिडक्शन। ओके। सो इन सब में एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होगा जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दे रहा होगा। LiAlH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली, ठीक है। रिड्यूस तो करेगा, लेकिन जो COOH है उसको बीच में स्टॉप नहीं करता, इसको डायरेक्टली इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर देगा अगर आप LiAlH4 यूज करते हो तो दिस इज नॉट आई मीन अच्छी रिएक्शन नहीं है, तो कहीं यहां बीच में रुकने वाला चाहिए। ओके। दूसरा है आपका KMnO4। KMnO4 इज अ, अगर आपको पता हो तो KMnO4 तो यानी पोटेशियम परमैंगनेट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये तो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता होगा कि अगर आप टोलुइन भी लेंगे इसमें KMnO4 यूज करते हो विथ सम कंडीशंस, तो ये डायरेक्टली इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। मतलब अगर आप देखोगे, आपने मेरे अगर चैनल फॉलो करते हो तो अगर इस सी पे यहाँ पे कुछ भी ग्रुप जोड़ दो, कुछ भी ग्रुप, सिर्फ एटलीस्ट एक एच भी जुड़ा है इस बेंजीन से, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पर एक भी एच जुड़ा है, और यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ दो, रिंग, मल्टीपल चेन्स, कुछ भी, दैट डजेंट मैटर। अगर एक सिंगल एच है और आप KMnO4 से रिएक्शन कराते हो तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू COOH, है ना। तो ये भी रिएक्शन नहीं है। दूसरा है, फिर है आपका MnO। नाउ गाइज, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि कन्वर्जन, ये तो डायरेक्ट स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। सो RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप MnO के साथ रिएक्शन करते हो, so at very high temperature, let's say 300 degrees centigrade, so ये depending upon these groups it will convert into एल्डिहाइड या केटोन। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन जो बेसिकली रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन और यहाँ लेकिन MnO का जो काम है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकता है कि MnO क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो RCOOH यानी जो कुछ भी लो कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसकी 2 यूनिट्स यूज की जाती हैं और H2O निकलता है एंड CO2 निकल जाता है इस COOH से। या कहूं तो इसके बजाय अगर आप H2CO3 भी लिख दो तो वो भी सही है। वी नो, क्यों गाइज, वी नो कि H2CO3 इज लिटिल अनस्टेबल, और ये नॉर्मली थोड़े टेम्परेचर के बाद ही H2O एंड CO2 में टूट जाता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ एग्जामिनर हैज आस्क्ड, राइट। सो बेसिकली जैसे इसका जो रिएक्शन होती है, या आपको बताऊं तो आपको प्रोडक्ट जैसे लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले तो आप एक H2O निकाल दो और उसके बाद एक CO2 निकाल दो, राइट। और यहाँ पे जो बचा RCOR, ओके। कौन सा कंपाउंड बना बचा गाइज, ये वाला, देखिए ये वाला बर्थ लिख लिया। एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका जो ये R है और ये R है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा एक यूनिट RCOOH होता एंड एक यूनिट HCOOH होता तो यहाँ पे ये बन जाता। ओके गाइज, नाउ
अब देखिए इसमें अब क्या है, अच्छा एक काम करता हूँ, इस एमिनो के बजाय एंड में बताता हूँ अभी एक फर्दर, पहले NaBH4 का बता देता हूँ। देखिए NaBH4 इज अ वेरी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एल्डिहाइड वेल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट कर पाता। इनफैक्ट फर्दर तो जरूरी है ही नहीं, LiAlH4 कर सकता है। सो बेसिकली अगर आपको एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है देन यू कैन यूज NaBH4, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इज अ बिग नो। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया। ठीक है, तो ये आपको सबके मैंने रीजंस बता दिए ये क्यों नहीं यूज हो सकते। समझ में आपको? ऑब्वियसली कुछ दूसरी कंडीशन यूज करें वगैरह वगैरह तो अलग अलग, लेकिन यूज हो सकता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सिर्फ वन स्टेप में बोला है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है ना भाई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप ये मान ले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब देखिए जितना हमने पढ़ा है MNO के लिए इसमें, तो आइडियली इसमें एक यूनिट दी हुई है, तो एक यूनिट को तो आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर इवन अगर आप एज्यूम करें कि COOH को ओके मैं 2 यूनिट लेता हूं, तो COOH एंड अगर इस तरह की 2 यूनिट लेता हूं, ओके तो CO2 निकला और H2O निकल गया। ठीक है, तो ये कुछ, लेकिन ये बेंजोफिनोन बन जाता है। ओके गाइस, लेकिन आपका नहीं बना एल्डिहाइड। सो इस केस में बट इन अ सिंगल स्टेप हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इज लाइक कि अगर आप बेंजोइक एसिड को HCOOH के साथ रिएक्शन करते हो, तो CO2 यहां निकल गया एंड H2O, देन इन दैट केस यू कुड हैव बेंजल्डिहाइड। ओके, एंड दैट वुड बी इन अ वन स्टेप। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये ही आपका आंसर होगा। ओके, कि MNO इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको सबके एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक आपको कंपाउंड दिया गया है और डाइबल H एंड H2O आपको रिएक्शन में दिए हुए हैं, एज अ रिएजेंट दिए हैं और आपको फाइनल आंसर देना है। सो गाइज अगेन इस पे डाइबल H पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप सर्च करेंगे मेरे चैनल पे और डाइबल H अविश केमिस्ट्री आपको वीडियो दिख जाएगी। उस पर मैंने बहुत अच्छी तरह से काफ़ी एग्जाम्पल आपको दिए हैं, लेकिन इसमें आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में भी बता देता हूँ। देखिए डाइबल H को सिंपल आप कभी कभी डाइबल भी देख सकते हैं या डीबा H भी देख सकते हैं। सो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, और इसका स्ट्रक्चर जो कुछ होता है, कभी कभी मैं स्ट्रक्चर आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को, विदाउट जो राइटिंग डाइबल H आपको ये भी बना दिया जा सकता है ना, इस तरह का कुछ कंपाउंड दे दो, ये भी डाइबल H ही है। कुछ नहीं आपको ज़्यादा दिमाग में लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, सिंपल देखिए क्या होता है, अगर आपको ये कंपाउंड दिए हुए हैं तो इन सब की रिएक्शन अगर आप डाइबल H के साथ करते हो, सो H2O दे दिया, कभी कभी आपको और कोल्ड कंडीशंस भी दे दिए सकते हैं -78 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक दिस। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। डाइबल H देखा, ये 3 कंपाउंड देखे आपके लेवल के हिसाब से, आपको सिंपल इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आया? तो कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि RCHO के साथ साथ जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जितने भी है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करें सारे के सारे। समझ में आया? अब कुछ ना सोचें, आप ये सोचें कि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इससे तो आपका बन गया एल्डिहाइड इन R और C से। ठीक है, R और C वाला ये हो गया। ठीक है, और यहाँ सिंपल आपने H जोड़ दिए, और जो ये वाला दूसरा पार्ट है ना, ये वाला, इसमें आपको बस N जोड़ देना है जितने भी बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसमें एक बॉन्ड है OR, ये तो इसमें H जोड़ दो, यानी अल्कोहल बन गया। यहाँ पे एक बॉन्ड है Cl है तो एक H जोड़ दो, HCl बन गया। अगर I होता तो HI बन जाता। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, N है, तीनों में H जोड़ दो यानी NH3 बन गया। तो अगर कभी कभी आपको साइड प्रोडक्ट भी पूछा गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हो। आई होप ये बेसिक चीज़ें और थोड़े बहुत जो भी शॉर्टकट ट्रिक वगैरह जो भी कहें आपको समझ में आएगी। सो कुल मिला के मुझे ये पता लगा कि जैसे RCOOR, RCOX दैट इज हैलाइड,
और एक्स और आर सी एन ये कन्वर्ट करेंगे गाइज। एक चीज है आर सी डब्ल्यू एच, ये भी लोग कुछ कहते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसको आप ये समझे कि फिलहाल बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस जेई में भी वगैरह, तो ये नहीं मानते कि ये कन्वर्ट होता है ना। तो ये फिलहाल आप इन तीन को मान के चलें। हाँ, अनटिलनेस आपको ऑप्शन में कोई और नहीं दिख रहा है और आपको बस इसको ही कन्वर्ट करके आंसर आ सकता है, ठीक है, तब आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, अदरवाइज आप इसको अवॉइड ही करें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये वाले ग्रुप, ये तो एल्डिहाइड है, ये चेंज नहीं होगा, सिंपल ये वाला ग्रुप है, समझ में आपको। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, बस इस वाले ग्रुप को हटा के, मतलब जो ये वाला ग्रुप है सी ओ ई टी को हटा के एच जोड़ना है बस यहाँ पे, और साइड में आपका ई टी ओ एच बन गया। समझ में आया ना आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सी एच ओ बन गया, और तो रिमेन सेम। इसमें तो इन्होंने गलत बना दिया, यहाँ ये ओ है यहाँ बना दिया गलत, यहाँ पे इन्होंने तो इसका ऑक्सीडेशन ही कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे सही था। तो फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आई होप ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound A on reaction with NH3 followed by heating gives B, which on strong further heating gives compound C. The compound C on sequential reaction with ethanolic KOH, alkyl chloride and hydrolysis with alkali give a primary amine. The compound A is, now guys, अब इसमें ना आपको कुछ ईस्टर एग्स दे दिए और ये आपको समझना है। पहली बात तो ये प्राइमरी अमाइंस दे दिया, और उसके बाद जो ये बोला ना, कंपाउंड सी ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनॉलिक KOH, एल्काइल क्लोराइड एंड हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स अ प्राइमरी अमाइन। तो आपको समझ जाना चाहिए जो आपका कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी इज थैलिमाइड, थैलिमाइड। ओके, सो थैलिमाइड इज दिस। ओके, सो अब बहुत ही कॉमन रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ओके, सो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। अब नॉर्मली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपके इस प्रोडक्ट कंपाउंड जो सी दिया हुआ है C8H5NO2, इससे स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको देखोगे आपको उसके पिछला प्रोडक्ट बताना है। अब देखिए, अब मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि यहाँ, अब लेट जस्ट सपोज, अभी आप मेरे साथ फॉलो अप करें कि लेट जस्ट सपोज आपका कंपाउंड सी इज गैब्रियल थैलेमाइड, ये सॉरी थैलेमाइड है। अब मैं आपको ये फर्दर रिएक्शन बताता हूँ और फिर ये कैसे बनता है इन कंपाउंड से वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, देखिए ये पूरी नॉर्मल नेम रिएक्शन है, तो आपको कोई कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनोलिक KOH, लेट जस्ट सपोज KOH रिएक्शन दे दी और ETOH दे दिया, अब इथेनोलिक हो गया ना, इथेनोलिक KOH। अब देखिए ये N जो इसमें पूरे में H इज अ एसिडिक H, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो OH नेगेटिव जो इसका है, इट विल विड्रॉ यहाँ पे ग्रुप खींच लेगा, सॉरी H खींच लेगा। तो H खींचने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप जो बन जाता है वो कुछ इस तरह से N नेगेटिव बन जाएगा ऑब्वियसली। अब K है तो यहाँ K पॉजिटिव लिख लो, N है तो NaOH है तो Na पॉजिटिव, दैट डजंट मैटर, है ना, फिलहाल अपनी मेन रिएक्शन। उसके बाद इन्होंने कहा कि एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करिए, सो RCl, ठीक है, RCl के साथ कर दिया। अब वी नो NSN2 रिएक्शन, ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, समझ में आ रहा, SN2, तो SN2 हो गई, मैं कहाँ बनाऊं, यहाँ पे बना दो, ठीक है। सो ये अटैक करके ये निकल जाएगा, तो आपका जो अगला नेक कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि यहाँ पर हो गया आपका ये कंपाउंड और COO, ठीक है गाइज, और N के साथ जुड़ गया आपका R, राइट। अब इसके साथ इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स अ प्राइमरी अमाइन। तो अब आप ये सोचो, फॉर एग्जाम्पल KOH के साथ अगेन रिएक्शन कर देता हूँ, H2 हो गया, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ओके, सो इट विल अटैक एट दिस पोजीशन और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा गाइस नेम रिएक्शन है,
आप थोड़ा सा याद भी रखें कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से डायरेक्ट प्राइमरी अमीन बनते हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान रख लेंगे तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे एन आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा, बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखिएगा, इस थोड़ा सा, अब क्योंकि रिएक्शन ऐसे ही होगी तो ये है। अब वी नो कि जो माइनस ये सी डब्ल्यू नेगेटिव है इज मोर स्टेबल देन सी डब्ल्यू एच, बिकॉज इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है, इट इज मोर स्टेबल। तो इस रीजन की वजह से अगर कोई पूछे आप, तो ये होने के बजाय जो ये एच है इट विल ट्रांसफर टू हियर। सो रिटर्न में यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनता है एन एच, यहाँ पे आ जाता है आर। ओके, और यहाँ पे सी डबल ओ एंड ओ नेगेटिव रह जाता है। अगेन फिर से ओ एच नेगेटिव है, ओ एच नेगेटिव इस कार्बन पे फिर अटैक करता है और अगेन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो आपका अब जो ऊपर वाला जो बिगर वाला चेन है यहाँ पे तो जुड़ गया आपका ओ एच ओ एच। ठीक है, एंड क्योंकि ओ एच ने अटैक किया था, और इधर आ गया सी ओ नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, जो साथ में जो आपने बना रखा है, इसमें साथ में क्या बना रखा है, साथ में है इसके एन एच, सॉरी आर एन एच नेगेटिव। समझ में आया? तब क्योंकि अगेन ये क्या करता है, जो ये वाला एसिडिक एच है इसको खींच लेगा और आर एन एच टू बना देता है, और प्लस ये वाला हटा दो यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, तो कुल मिला के एक तो ये वाला प्रोडक्ट हो जाता है और एक आर एन एच टू इस तरह बन जाता है, एंड दैट इज प्राइमरी अमाइन। तो ये तो आपकी रिएक्शन थी, मैकेनिज्म बता दिया आपको कि कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि कैसे बना। लेकिन अगर आपको ध्यान में हो, ये अगर रिएक्शंस दी हुई हैं तो गैब्रियल थैलेमस सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट RNS2 बना दो। अब ये कंपाउंड जो है ये बना किससे, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन अगेन गाइज, अगर आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पता है तो आपको पता होगा कि जो ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड ये बनता है थैलेमाइड से, और थैलेमाइड बनता है थैलिक एसिड से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है आपका थैलिक एसिड। ठीक है, जब इसमें आप 2 यूनिट NH3 की रिएक्शन कराते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू NH अमाइड्स, COO NH2 और COO NH2। ओके, समझ में आपको गाइस? सो इसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू आपका दिस कंपाउंड थैलेमाइड। अब आप कहोगे इससे ये कैसे बना, अगर आपको इसको भी समझना है तो आपको वेरी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये है COOH। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि HNH2 अगेन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप इस तरह से निकाल दें। ठीक है, ये थोड़ी सी इजी याद रहना हो जाता है, RCOOH होता है, तो इससे ये बन गया। ठीक है, और अब जब आप हीट करते हो तो हीट करते हुए क्या हो जाता है, अमोनिया एक अलग निकल जाता है, तो NH2 है, एक ये NH3, तो उसके बाद क्या बन जाता है इधर COO NH COO NH। तो यहाँ से आपका फाइनल कंपाउंड बना। सो आई होप गाइज आपको ये पूरी जो थ्योरी थी ये समझ में आएगी। तो इससे समझ में आ गया होगा जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये COOH का ग्रुप है और एक एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड है, और इसकी I2 और NaHCO3 के साथ रिएक्शन करें और सेकंड स्टेप में पेरिडीन के साथ हीट किया। ओके, सो अब देखिए, एक चीज पहले आपको मैं बताता हूं कि जो RCOOH है ये थोड़ा बेसिक्स वाली चीज होती है। जब आप इसको NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू RCOONA। ठीक है, ये NH2CO3। ओके, समझ में आया? और सिमिलरली एक चीज और याद रखें, अगर इसकी रिएक्शन आप फिनोल के साथ भी करते हो तो यानी OH है, अगर इसकी भी आप NaHCO3 के साथ करते हो, ठीक है, तो जैसे अगेन ये H है, ये क्या हो जाएगा, H निकाल लेगा तो ONA। ठीक है, H2CO3। तो ये चीजें याद रखिए। खैर, ये याद रहा आपको।
अब क्या होगा, इसका मतलब जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो OH और NaHCO3 से सबसे पहले, तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो ये OH का O है ये O की खींच लिया। अब Na लिखा जाएगा, मैं Na लिख नहीं रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब दूसरा पार्ट है I2 वाला। I2, इसमें I2 की रिएक्शन कराएं। अब I2 को समझने के लिए आप सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपकी रिएक्शन ये है, ओके। अब मैं इसकी I2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ओके। एल्कीन है और I2 की है, आपको पता होगा। तो अब क्या होता है कि बेसिकली अब देखिए, ये जो अटैक करता है ना डबल बॉन्ड इस पे, तो कुछ इस तरह करता है कि जैसे I है, I2, और I2 है ना, इसकी तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर आने आगे जाने की कोशिश कर रहा है। कैसे, ये कह रहा है कि भैया लो, ऐसे ऐसे जा रहा है इसकी तरफ। इसके पास जाने की वजह से ये इसका कुछ ये ऐसे ट्राइमर बन जाता है। कैसे, देखिए ये आई, ठीक है, समझ में आपको कैसे। अब ये होता है, देखिए ये भी क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये आई इसके चिपका लेता है और ये बॉन्ड एक तरह से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आई हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो आई नेगेटिव हो गया, वो इसमें से मोर स्टेबल पोजीशन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये याद रखिएगा गाइज, पता होगा आपको। तो आई एंड दिस आई, इस तरह से हो गया। समझ रहे हैं आप गाइस किस तरह से कह रहा हूं। कुल मिला के ये समझे, ये बॉन्ड ब्रेक इस पे अटैक किया और दूसरा ने जोड़ दिया, ठीक है। दो इस तरह से प्रोसेस जुड़ती है। तो सिमिलरली अगर आप अब इस पे देखोगे, तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये I2 पे रिएक्शन करता है, अटैक करता है I2 पे। तो ये क्या करेगा, इसमें एक ऐसे ही ट्राइमर टाइप बना देगा कुछ, और ये तो O नेगेटिव है ही यहाँ पे, एंड दिस आई मैं अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ओके, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है गाइस, कोई ऐसी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि जो ये डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव है, इट विल अटैक हियर, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, आई इधर जुड़ जाता है। तो जो आपका कंपाउंड बनता है इधर, वो कुछ इस तरह का बन जाएगा कि आई तो इधर जुड़ गया, ठीक है गाइज, और ये हो गया आपका इधर, ये हो गया आपका इधर O, ये C डबल बॉन्ड O। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आया, ठीक है। सो जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये तो बना इस पूरे फर्स्ट स्टेप में। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आ रही है, बहुत ही मैं धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसकी आपकी पेरिडीन के साथ रिएक्शन कराई एनी हीट। नाउ गाइज एक बात ध्यान रखें, पेरिडीन हियर बिहेव्स लाइक अ बेस। अब क्या होगा, यहाँ पे एक जो H है उसको, अब देखिए गाइज आपको सोच रहे हो कि ये मुझे कहाँ से समझ में आ रही है, चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये थोड़ी प्रैक्टिस से ही हो जाता है। और कुल मिला के आपको ऑप्शन पे आना ही है, पेरिडीन का कुछ तो करोगे ना यार, ठीक है। पेरिडीन क्या करता है, ये H लेगा, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ डालेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका फाइनल कंपाउंड बन जाता है, वो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के साथ ये वाला। समझ में आएगा इस आपको, राइट। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। समझ में आया। नाउ पेरिडीन और H कैसे लिया, क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है, आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं। देखिए पेरिडीन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपको पता ही होना चाहिए, ये वाला N होता है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो ये क्या दे देता है, इधर जो एसिडिक H है ये खींच लेता है अपनी तरफ, पेरिडीनियम बना देता है, PYRIDINIUM, ठीक है। और ये वाला जो आपका है इस तरह से आपका एसिडिक H ले लेता है विद पॉजिटिव चार्ज, NCl नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने जो आपकी पिछली रिएक्शन थी यहाँ पे H ले लिया, और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड थे, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आएगी। और इसमें जो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगेन गाइज स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू दिए हुए हैं और इसमें आपको ये बताने कौन कौन से ऑप्शन है। तो एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ गाइज, आपको एस्टरिफिकेशन अगर पता है तो ये होती है, देखिए RCOOH, इसके साथ ROH दे दिया हो तो आपको मिलता है RCOOR एंड H2O। नाउ इसमें आपको कुछ मैं बेसिक चीज बता देता हूं तो आपको याद रहे। अल्कोहल के साथ आपको यहाँ कोई भी एसिड कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं आपके H पॉजिटिव, मतलब जिसमें H पॉजिटिव हो, है ना। कभी कभी H पॉजिटिव खाली दे सकते हैं, जैसे H2SO4 दे दिया, HClHI कुछ भी दे दिया, ओके। कभी कभी CCl4 विद हीट भी दे सकते हैं। तो ये कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है। अब एक चीज आप गौर से देखें इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा O फाइनल प्रोडक्ट में कहा है। तो आप इसको समझें, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और इसके दो O है यहाँ है। तो और ये फॉर एग्जाम्पल O नंबर 2 है, सेकेंड प्रोडक्ट। तो जो आपका ये वाला प्रोडक्ट बना है तो आर एस्टर जो फाइनल बना, तो ओ तो ये है, इसका है ही, लेकिन जो ये वाला ओ है वो ये यहाँ आ जाता है, और जो ये वाला ओ है वो यहाँ पे आ जाता है। समझ में आपको? तो ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ असाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? असाइल ग्रुप होता है ये वाला, ये जो ग्रुप है यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ रहे हैं, ये कुल मिला के सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें अभी कि जो ये ओ आर है, ठीक है, ओ आर बॉन्ड में मैंने ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, एक तरह से जोड़ दिया, तो असाइल सब्स्टिट्यूशन। अब बाकी का रेट वेट आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगा। तो कुल मिला के अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको हल्का सा अब स्टार्ट करवाता हूँ, थोड़ी सी जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको टाइम भी ना वेस्ट हो। तो जैसे RCOOH था अल्कोहल, आपको एसिडिक कैटलिस्ट था, तो फॉर एग्जांपल HIN। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो ये ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो रादर देन दिस ये वाला अटैक करता है इस पे, तो RCOOH आ गए यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा है यहाँ पे H बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया विद एन OH हियर। अब क्या होता है, ये होता है रीएडजस्ट, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल OH एंड OH आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब आपका जो अल्कोहल है रिएक्शन में डबल O डॉट, इसकी जो लोन पेयर है वो अटैक इस पे करती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। तो यहाँ पे क्या है, RCOH हो गया, ठीक है, एक OH हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, OH एंड R, यहाँ पे हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज अगेन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है। अब आगे देखिए, बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एट दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। वेदर रिएक्शन विल बी स्लो और फास्ट, ये यही डिसाइड करता है ना। अब एक चीज आप देखिए, क्वेश्चन में आपका पूछा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो अब क्या है, ये RDS है, ये क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है कुल मिला के, क्योंकि जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, अगर यहाँ पे RCOOH वाला, यही आर था ना एसिड वाला, इस पे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दूं जो इसको और इलेक्ट्रॉन खींचे इधर, ठीक है, अच्छी और इलेक्ट्रॉन खींचे, ताकि इस पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और बढ़ जाए, तो और जल्दी जल्दी फास्ट कर रिएक्शन अटैक करेंगे इस पे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, समझे आप? तो ये वाला भी वैसे तो करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये वाला भी है, एंड ऑप्शन जो करेक्ट हो गया आपका ए हो गया। फिलहाल फाइनल जो रिएक्शन है इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो H है ये वाला, ये इसके घूम के इसके साथ आ जाता है। तो अब RCOH, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव है एंड एक OR है इधर, ठीक है। OH2 है, ये ग्रुप लिविंग ग्रुप बन जाता है और ये अलग हो जाता है यहाँ से, ठीक है। समझ में आया? जैसे ये वाला एडजस्ट होता है यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है।
तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, ठीक है, और एक ओ आर आ गया। तो अगेन क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये तो क्या हो गया H2O, अब ये H है, एक माइनस H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो आर सी डबल ओ ओ आर। तो कुल मिला के ऐसे एस्टर बनता है आपका, है ना। और इजी आपका सिंपल मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनता है ये वाला। देखिए कुल मिला के आपको ऐसे एस्टर बनाना है। देखिए गाइस, ये लो आर सी डबल ओ ओ एच डॉट डॉट, ठीक है, और इसको ऐसे लिख लो HOR, ठीक है। अब इसमें हो गया H2O, ऐसे निकाल दो सिंपल, ऐसे उल्टा लिख लो, और आर सी डबल ओ ओ टू आर, इस तरह O2 मतलब ये वाला 2, ठीक है, इस तरह बना दो। ये ट्रिक हो गई, आपको मैकेनिज्म बता दिया, इलेक्ट्रॉन मिल गए बता दिया, एसाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ इसका भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो हियर जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Decarboxylation of all 6 possible forms of diamino benzoic acids yields 3 products A, B, and C. 3 acids give a product A, 2 acids give a product B, and 1 acid give a product C. The melting point of product C is. Now guys, इस क्वेश्चन को आप ये समझिए कि आप समझ रहे हैं, आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। आंसर तो ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट समझे इसमें, जो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। सो जैसे इन्होंने कहा है कि डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑल 6 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ डाई अमीनो बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाई अमीनो बेंजोइक एसिड के जो 6 फॉर्म्स हैं वे क्या होते हैं, आइसोमर्स। देखिए आप इसको ऐसे बनाइए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर अमीन के बजाय OH भी डाल दो या कुछ और ग्रुप भी डाल दो तो आप उसके किस तरह से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट ये वाला। तो फिलहाल सब में COOH तो डाल दो, इसमें सब में COOH डाल दो, ऑब्वियसली बेंजोइक एसिड वाला हो गया है, तो COOH डाल दो सबके अंदर। ओके, नाउ आपको 2 अमीनो, डाई अमीनो है तो 2 अमीन जोड़ने हैं आपको। अब कैसे बनाओगे, पहले एक ही वाली पोजीशन फिक्स कर लो, ठीक है। इसके साथ ये हो गया, ये फिक्स रखा, दूसरी वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। इसको अगेन फिक्स रखो, ठीक है, यहां पे आ गया, समझ में आपको। अगेन इसको फिर मैं फिक्स रखता हूं, इसके बाद अब ये वाला NH2 यहाँ पे मूव हो गया, समझ में आया। यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, है ना, समझ आगे आगे बढ़ते जा रहा है। अब कुछ जगह नहीं है, अब क्या करो, अगेन इस वाले NH2 के बजाय यहाँ पे NH2 डाल दो, बराबर वाले में डालो, ठीक है। अब ये वाला जो NH2 था, इसके बाद एक एक्स्ट्रा वाला NH2 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब क्या इस NH2 को मैं अगले में यहाँ डाल सकता हूँ। अब देखो आप, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ COOH को यहाँ NH2 और यहाँ डालता हूँ, तो अगर आप गौर से देखोगे ये वाला ही हो गया ना, रिपीट हो गया। तो कुल मिला के अब ये रिपीट होने लग गया। तो ये 6 वाले हैं आपके, जो आपके डाइमिनो बेंजिक एसिड के आइसोमर्स बनते हैं। याद रखिएगा गाइस, अगर मैं NH2 के बजाय OH डाल दूं, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी, तो सेम टू सेम बनेगा, बस OH के बजाय यहाँ NH2 के बजाय OH से रिप्लेस कर दो और सेम टू सेम आप बनाते जाओगे। समझ में आया गाइस आपको। तो ये क्या हो जाता है 2,3 डाइअमीनो बेंजोइक एसिड। कैसे, इसको 1 लो, ये 2,3 हो गया, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 2, 4 हो गया, 2, 5, 2, 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 3, 3, 4 एंड 3, 5 डाइअमीनो बेंजोइक एसिड। तो ऐसे इसके आप नामकरण कर सकते हो। डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं इसका, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, माइनस CO2 कर दिया। कुल मिला के जो COOH ग्रुप है उसको हटा दो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये COOH है यहाँ पे, और अगर मैं आपको, बहुत सारी डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शंस होती हैं, आपको मेरे चैनल पे देखना, डीकार्बोक्सिलेशन सर्च करेगा तो आप समझ में आएगा। तो ये CO2 बस माइनस कर दिया, तो कुल मिला के यहाँ पे बेंजीन बच जाएगा। ऑब्वियसली H यहाँ जुड़ जाएगा तो सेम ही बात हो गई। तो कुल मिला के आपने CO2 ग्रुप को हटा दिया। ओके, ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑल 6 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ए 3 एसिड्स गिव अ प्रोडक्ट ए। अब देखिए एक प्रोडक्ट कौन सा है, 3 एसिड दे रहे हैं। तो अगर आप इसको कंपाउंड को देखें, अच्छा एक चीज देखिए,
मैं ना हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला 2 NH2 बराबर में, 2 NH2 बराबर में, ये 2 हो गए। अगेन ब्लू वाले ये एक एक का डिफरेंस है, अगेन एक का डिफरेंस है, यहाँ एक का डिफरेंस है, ये 3 हो गए। और अगेन फाइनली जो एक ही कंपाउंड बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ए कौन सा हो गया, ए ये वाला हो गया। ए क्या हो गया आपका, ये वाला। समझ रहे हो ना गाइज आप, थोड़ा दोबारा से भी देखना आप इसको, और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। ठीक है, और बी क्या हो गया आपका, ये वाला। और सी क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये बन गए। अब इसमें कहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट सी इज। नाउ गाइस, अगर आपको ये सारी थ्योरीज जो मैंने अब तक समझाई है वो समझ में आ गई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब देखिए कभी कभी पता नहीं गाइस इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑब्वियसली आपको याद तो रहेंगे नहीं इनके, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ए बी एंड सी में जो सी है इसका मेल्टिंग पॉइंट आइडियली सबसे ज्यादा होना चाहिए NH2, बिकॉज इसमें अगर आप देखें ये एक सिमेट्रिक पोजीशन में दिख रहा है आपको। ठीक है, NH2 इधर हो गया, एक NH2 इधर हो गया, और लेकिन इसमें थोड़ी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से पैकिंग इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसमें 142 है, डी हो गया आपका आंसर। नाउ अगेन गाइज ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला है, लेकिन जो इस क्वेश्चन के पीछे प्रैक्टिस करने के पीछे आपका जो मेन मोटिव हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। सो आई होप गाइज आप ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ पाए होंगे। ठीक है, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। पैकिंग अगेन आपको बता देता हूँ, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड आपका ये है और एक कंपाउंड आपका ये वाला है, तो एक के ऊपर अगर ये वाले कंपाउंड जोड़ेंगे तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे, लेकिन ये वाले कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होते, गैप्स रह जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह पैक हो जाते हैं, लीडिंग टू अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको ये जो कंसेप्ट से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए देखिए PYQ करने का यही फ़ायदा होता है कि हम कंसेप्ट समझें जो रिपीट होते हैं चीज़ें। तो फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।